तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं काफी इम्पोर्टेंट मैच की। जैसे हम लोग जानते हैं, इंडिया वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप खेल रही है और इस समय इंडिया वुमेन्स की हालत काफी बुरी चल रही है। वर्ल्ड कप में सारे के सारे मैच बहुत क्रूशियल हैं जीतना इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम उसी पे बात करेंगे, कैसा खेल हुआ, पूरा कंप्लीट ब्रेकडाउन करेंगे, मैच का एनालाइज करेंगे, मैच को कमियां क्या रही, अच्छाइयां क्या थी, आगे के मैच में क्या हो सकता है, और क्या क्या करेंगे हम इस मैच में। और हम बस यही करेंगे आज के मैच के एनालिसिस में यही करेंगे कि मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ आफ्टर दिस विन ऑल्सो हम्म। बिकॉज मैंने कई चीजें नोटिस करी है जो आपको वीडियो में पता चलेगी। हम्म। उसके बाद अभी साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा है तो जितना मैं देख कर आ रहा हूँ नीदरलैंड के खिलाफ तो वो हारना बिल्कुल भी, जब तक बहुत गंदा नहीं खेले तब तक तो हार भी नहीं पॉसिबल सकती। ही नहीं है। पॉसिबल टाइप ही नहीं है। तो हमारा अगला गेम मस्ट विन है और जैसा आज खेले हैं, थोड़ा सा मैं हम्म। डाउन फील कर रहा हूँ फॉर और अगला दिस मैच टीम। किससे है? और अगला मैच हमारा ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया विमेन से से है। है। ओके, तो ये बहुत ही ज्यादा तो मुझे ये लगता है कि जितना हम्म। गैप हमारी मेंस T20 टीम ने बाकी टीमों से बना रखा है उससे थोड़ा सा ज्यादा गैप ऑस्ट्रेलियन विमेन टीम बाकी विमेन टीम से बना बना के रखती रखी है है। टैलेंट वाइज। तो यस। बाकी अब एनालिसिस शुरू करते हैं क्योंकि बहुत सारी बातें हैं हाँ। इसमें। जल्दी जल्दी कवर करेंगे, वीडियो छोटी रखने की कोशिश हम्म। करेंगे। तो मैच स्टार्ट होता है टॉस के साथ। और टॉस में हमें पता है बांग्लादेश जीतती है और बैटिंग करने का फैसला करती है। मैच कहाँ हुआ था? ओल्ड ट्रैफोर्ड, मैनचेस्टर में। आपको दिख रहा होगा। हम्म। और 7 बजे से खेला जाने वाला मैच था। तो बांग्लादेश की पावर प्ले में शुरुआत काफी अच्छी हुई थी। काफी अच्छी क्या हुई थी? अब हम लोग तो ज्यादातर मैच देखते हैं, लेकिन अब हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, 40 पे 1 थे, अच्छी शुरुआत माने गए थे। 40 पे 1 क्यों थे? क्यों थे? क्योंकि क्योंकि हमने 5 ओवर से पहले ही हाँ, 4 कैचेस 4 कैच। ड्रॉप किए। यस। अब आप सोचिए, आप टीम निकाल दीजिए, आप क्या कहते हैं कि कुछ भी निकाल दीजिए, आप जेंडर निकाल दीजिए, एकदम बस पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिकेट के देखें। पॉइंट ऑफ व्यू से आप बस सोचिए। 120 गेंदों का एक टीम मतलब स्पेल होता है, 120 गेंदें एक टीम खेलती है। हम्म। उसमें से आप किसी एक बैट्समैन को या दो बैट्समैन को आप चार चार ड्रॉप कैचेस, वो भी 5 ओवर के अंदर, मतलब कि एक बैट्समैन को आप ये कह रहे हैं कि चल ये ट्रायल बॉल है, फिर खेल फिर खेल। ये बांग्लादेश की टीम है, कोई डाउट नहीं था, मेरे को भी उम्मीद थी कि आप कितना भी कैच छोड़ लें, कितना भी ड्रॉप कर लें कैच, एट द एंड जीतना आपको ही है, जब तक कि एकदम ही कुछ अनोखा ना कर दे बांग्लादेश अपनी साइड से। क्योंकि क्योंकि सीधी छोटी बात, टीमें हमसे छो, ज्यादा गंदा खेलेंगे। हाँ, छोटी टीमों का जीत उस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि सामने वाली गंदा खेलेगी नहीं, उस बात पे डिपेंड करता है कि गंदा खेलने के बाद बड़ी टीमों के छोटी टीम कैसे कैचअप करती है हम्म। उसको और कैसे परफॉर्म करती है। और कैचेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अब फिर। कैचेस मैच हरा तो देते ही हैं, और इतना मैंने देखा है। कैच अगर आप लेते रहेंगे, गेम में बने रहेंगे, अगर कैच आपने छोड़ा तो दो तीन चीजें खराब हो जाती हैं। एक तो बॉलर का भी मोरल डाउन हो जाता है, उसके बाद टीम माहौल भी खराब हो जाता है, और उस कई चीजें बैट्समैन को होती एक हैं। मौका मिल और जाता है कई बार। बैट्समैन फिर उसके बाद एक खुला एक खेलता कैच है। बहुत खतरनाक हो जाता है। 2023 में भी कैच छूटे थे। अरे मतलब कैच छूटने का नुकसान तो बहुत होता बहुत है, नुकसान। कैचे से बहुत मैच हारे गए हैं, हम्म। बहुत मैच जीते गए हैं कैच। एक प्लेयर जिसका 0 या 20 रन पे कैच छूट जाए, और वो कभी 80 रन मार देता है, 100 मार देता है, तो फिर खत्म। आप दो इंपॉर्टेंट देख लीजिए। अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो मैच हम्म। 2023 में हुआ था, उसमें और ग्लेन अभी मैक्सवेल का। इंडिया वुमेन और साउथ अफ्रीका का। हाँ, ये पास का सबसे एग्जांपल विमेन क्रिकेट में अगर लेना है तो इंडिया विमेन साउथ अफ्रीका विमेन का लिख हम्म। लीजिए। मैक्सवेल का कैच छोड़ा था किसने? अफगानिस्तान के प्लेयरों ने दो कैच छोड़ा था, उसके बाद उसने इम्पॉसिबल सी चेस कर दी। बेन स्टोक्स टाइप प्लेयर्स जो जैक लीच का उधर नहीं हुआ डिसमिसल, कैचेस छोड़े गए, रन आउट छोड़े गए। तो वो देखिए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चेस इन टेस्ट क्रिकेट है। उसके बाद 2024 का वर्ल्ड कप फाइनल, जो सूर्य हाँ, कुमार सूर्य यादव ने कुमार यादव बाउंड्री ने पे कैच कैच छोड़ा। पकड़ा। उसके बाद उस कैच के बाद हम लोग एक वर्ल्ड कप पूरा सेलिब्रेट किए, तो आप समझ हम्म। सकते हैं कि कैच कितना इंपॉर्टेंट होता है। और और ज्यादा पीछे नहीं जाना है। 2025 का जो वर्ल्ड कप हम जीते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो सेमीफाइनल जीते, उसमें आपको याद होगा कि अलीसा हीली ने जमीमा का कैच छोड़ा था। उतने बड़े ग्लव्स पहनने के बाद अलीसा हीली ने कैच छोड़ा था। उसके बाद अलीसा हीली इतना रिग्रेट फील करती है कि आज भी अगर वो कहीं इंटरव्यू देती हैं तो अपने उस कैच को कोसती है। कई सारे कई सारे एग्जाम्पल है। शाहीन शाह अफरीदी के बॉल पे जो मैथ्यू वेड का कैच हसन अली ने छोड़ा था, जिसके बाद उसने उसी ओवर में 3 लगातार छक्के मारकर मैच खत्म कर दिए। तो कैचेस आपके हाथ में इंपॉर्टेंट। होते हैं, आपको कैचेस पकड़ने होते हैं इफ यू हैव टू विन द मैच।
और यस। इस बार तो इंडियन वीमेन ओडीआई वर्ल्ड कप जीतने के बाद सिर्फ मैचेस नहीं टूर्नामेंट जीतने के लिए गई हैं, क्योंकि इस बार हरमन का लास्ट टूर्नामेंट हो सकता क्या है, होगा ही। और भी एक दो प्लेयर अब तो नए हैं, लेकिन हरमन का तो ये लास्ट एज ए कैप्टन एज ए प्लेयर भी T20 टूर्नामेंट है, तो जीत के साथ फिनिश करना चाहती है। साउथ अफ्रीका से आप कैचेस छोड़कर मैच हारे, इसका पूरा मतलब ये है कि आपको सेमीफाइनल में जाने के लिए तो ऑस्ट्रेलिया को फॉर श्योर हराना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ट्रॉफी जीतनी है तो ऑस्ट्रेलिया को एक बार और हराना पड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया फाइनल से कम कुछ नहीं खेल रही है जिस हिसाब की हम्म। टीम वो है। बाकी बट एक अच्छी भी चीज हुई है आज की, आज राधा यादव ने काफी विकेट लिए हैं। राधा यादव राधा ने अपना यादव से मैं विकेट कुछ भी ले ले, लेकिन राधा यादव जिस हिसाब से पिछले दो मैचेस में उन्होंने फील्डिंग करी है। तीन कैचेस ड्रॉप किए हम्म। हैं, तो खुश नहीं हूं मैं हम्म। राधा यादव से। हालांकि बॉलिंग में उन्होंने लेकिन अच्छा ये किया बात भी है। सही है कि अगर वो कैच पकड़ लेती तो हो सकता था कि ये स्कोर 100 और के अंदर सीमित हो जाता। हाँ, लेकिन ये भी है कि अगर ये 3 विकेट ना लेती तो हो सकता था ये 150 पार हो जाता। कुछ भी दोनों ही होने चीजें का, हैं, हाँ कुछ भी लेकिन हो हाँ, सकता है, लेकिन अच्छा देखिए हुआ एट फील्ड पे लास्ट। उतरने से पहले क्या है, हाँ। बॉलिंग फिगर और बैटिंग फिगर आपको नहीं पता रहता है। हम्म। लेकिन आपको एक चीज पता रहता है कि आप गेम खेलने जा रहे हैं क्रिकेट का, तो कैचेस उठेंगे हाँ। और आपको ग्रैब करना है। हम्म। कैचेस ग्रैब करने में मतलब कि कुछ नहीं है, आपका तो दिन खराब अच्छा है, ये सब तो बैटिंग बॉलिंग में होता है। कैचेस पकड़ने के लिए हम्म। जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन योर बेसिक। हम्म। कोई भी चीज करने से पहले बेसिक आपका सही होना चाहिए। जैसे कंटेंट बनाने से पहले सबसे बेसिक चीज क्या है कि कैमरे के सामने बोलना तो पड़ेगा ही, बनाना पड़ेगा कंटेंट, सुंदर खराब क्या बना, लेकिन बनाना पड़ेगा। अब हमने बनाना शुरू किया तो धीरे धीरे इम्प्रूव। अब आपका क्रिकेट में सबसे बेसिक ही है कि कैचेस कैचेस पकड़ने हैं। कैचेस अगर छोड़ा तो फिर मैच तो मुश्किल है, और मुश्किल। बाद में ही रिग्रेट होता है कि कैच छोड़ने का क्या अंजाम मिले। हालांकि ये छोटी टीम थी, बांग्लादेश थी, नीदरलैंड, पाकिस्तान, इन्हीं तीन टीमों को अभी तक हम हराए हैं। एक अच्छा मैच हुआ है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, हम हार गए। अब वो हम हार गए और अपनी इसी बैटिंग गलती बॉलिंग से से हारे। हारे नहीं है, इसी वजह से फील्डिंग से हारे हारे। हैं। फील्डिंग इज द ओनली रीजन। और ये बात मैं थोड़ा हार्श होके बोल रहा हूँ, लेकिन फील्डिंग ही मुझे लग रहा है कि इकलौता रीजन होगा जिसकी वजह से हम इस वर्ल्ड कप से बाहर होंगे। हम्म। आपको अगर ये बात अभी भी आप बैक कर रहे हैं, बैक करिए, मैं भी बैक कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप भी इस गलती को नजरअंदाज अभी तक कर रहे हैं, तो आप ऑस्ट्रेलिया विमेन के साथ यही गलतियां कर कर देखिएगा। उनकी प्लेयर्स आपको बताएंगे कि कैच ड्रॉप होने के बाद कैसे ग्रैब करते हैं अपॉर्चुनिटी। हम्म। चलिए, बैटिंग के बारे में बात करने के लिए तो खैर उनकी कुछ है नहीं, करना भी नहीं है। बाकी बॉलिंग में लास्ट में मैंने शायद देखा है कि लास्ट में थोड़ी रिकवरी करी है इंडिया ने। स्टार्टिंग में तो वही कैच ड्रॉप कैच में ही ड्रॉप, सारा हाँ, मैच नहीं हमारे तो खत्म हम हो लोग गया। तो फंसा लिए थे। मतलब बांग्लादेश की टीम अगर हमारे सामने हम्म। 136 बना रही है तब भी खराब है, क्योंकि बांग्लादेश तो बांग्लादेश की विमेन टीम है। बांग्लादेश की मेन टीम आज तक नहीं एक टीम बन पाई, तो बांग्लादेश की विमेन टीम कैसे बन 136 पाएगी। रन 20 ओवर में बना रही है। ऑस्ट्रेलिया ने न जाने कितने कम स्कोर पे इनको समेट कर 70 रन पे समेटा था। आपको अगर याद होगा जो हमने बात करी थी कि कैसे एक टीम 20 ओवर पूरा खेलती है और 70 रन ही बनाती है। हम्म। अगर सामने ऑस्ट्रेलिया खेल रही हो तो एक टीम 20 ओवर खेलेगी भी और 70 रन ही बनाएगी भी। बना पाएगी। उसके बाद इस अब जैसे बैटिंग में भी जो दो तीन की पॉइंट तुम बोलना चाह रहे थे, जो हाँ, बोल रहे थे कि बैटिंग में तो ओपनिंग सबसे में बड़ा क्या है। यही है कि स्मृति मानधना इस वर्ल्ड कप ज्यादा चली नहीं है। हाँ, वो ये पाकिस्तान का मैच है, हम्म। उसमें चली है। उसके बाद तो मतलब कि तुम कहना चाह रहे हो कि टॉप ऑर्डर हमारा वैसे मिलकर प्रदर्शन नहीं कर हाँ, रहा है, ये कि अच्छी पार्टनरशिप बन गई। शेफाली वर्मा ही ज्यादा हमें ज्यादातर स्कोर आज बनाती प्लेयर ऑफ दिखती द है। मैच भी शेफाली ही है। हाँ, न, पिछली न, बार दिखती थी। हाँ, आपको एक चीज बताएं कि हम पिछला वर्ल्ड कप जीते थे नंबर 3 और मिडिल ऑर्डर की वजह से। यास्तिका भाटिया परफॉर्म करते हुए नहीं दिख रही हैं। 18 में 23, मतलब ठीक 18 है, में आप 23। विमेन क्रिकेट खेल रही हैं, अभी उस लेवल पे विमेन क्रिकेट नहीं पहुंचा है जिसमें जहां पे आप 2-2 सौ के स्ट्राइक रेट को बैक करें। हम्म। बट 127 की स्ट्राइक रेट भी मेरे हिसाब से तो कम ही होती है। या हो सकता है मैं कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ देख रहा हूँ विमेन क्रिकेट को भी, लेकिन ना, बाउंड्री तो आनी चाहिए। तीन चौके मारे इन्होंने। हम्म। उसके बाद इन्होंने पूरे के पूरे 15 बॉल में कितने रन मारे, 12 हम्म। मतलब रन अप बॉल टाइप इनिंग उसके बाद रहे तो सही हो। इस इन्होंने 127 की स्ट्राइक रेट से अपनी पारी खत्म कर दी। अगर इस पारी के बाद एक्सेलरेट करती तो ज्यादा बेटर हो जा सकते थे। हम्म। अब वही देखिए कि ऋचा घोष अगर नीचे से ना खेलें, अगर हम पहले बैटिंग कर रहे हो तो हमको स्ट्रॉन्ग फिनिश नहीं मिलेगा। 8 के ही रन रेट से हम मैच फिनिश करेंगे, मैक्स टू मैक्स हम 160 जा सकते हैं। ऋचा घोष के फिनिश की ही वजह से हम इतने सालों से T20 क्रिकेट में 180 190
के स्कोर टच कर पाते हैं, या फिर ओपनर कोई लंबी इनिंग खेल जाए, 15-16 ओवर तक खेल जाए। बाकी मिडिल ऑर्डर भी कंसर्निंग है, मैंने एक शॉर्ट में ही बताया था कि ना तो हरमन दीदी का उस तरह से बल्ला चल रहा है। हरमन दीदी भी आज 14 में 13, इसका मतलब तो यही हुआ कि हरमन दीदी से भी बाउंड्रीज नहीं निकल रही थी। आज जहीमा से निकली हैं। आज जमीमा से निकली हैं, लेकिन ठीक है, वही बात है कि बांग्लादेश के खिलाफ हम जब जीत को सेलिब्रेट तो नहीं कर सकते, बस जीत को ये कह सकते हैं कि ठीक है, ये मैच भी जीतना था तो ये जीत गए हैं। अब हमको जो मेजर मैच संडे को है शायद, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया विमेन का। बड़ी बात है कि हरमन दीदी को भी एंकर करना पड़ गया लास्ट में कि जिताने के लिए, तो मतलब प्रेशर सिचुएशन हो गई थी ये लग रहा है। पता नहीं क्या है, मतलब तब भी कि हमने काफी कंफर्टेबल सिचुएशन में खत्म किया है, मुझे लगता है अगर हमें और अच्छे तरीके से खत्म कर सकते थे हम, जो धीमे पारी आई है थोड़ी कुछ कुछ, वो और ठीक है। अच्छी आ सकती थी। ठीक है, मैं मान रहा कि दी परफेक्ट टीम वर्ल्ड कप नहीं जीतती है, लेकिन हाँ अगर आपको वर्ल्ड कप जीतना है तो कम से कम यू हैव टू शो ना। हाँ, अगर आप ऐसे खेलते नीड खेलते टू सेमी टेंड टू परफेक्ट तो होना ही हाँ, पड़ेगा। अगर आप ऐसे खेलते खेलते फाइनल तक जाएंगे तो 2022 का फाइनल भी तो पाकिस्तान ने खेला था, जानते ही हैं फिर कैसा कैसे पहुंचे थे वो। तो फिर वैसे नहीं होगा, आपको दिखाना पड़ेगा कम से कम कि हाँ, आप वहां वर्ल्ड कप जीतने गई हैं। हम्म मतलब ठीक, आपके अंदर सब कुछ रहता है, पॉजिटिव एनर्जी सब भर भर के उनको दिखता है, लेकिन फील्डिंग ने सचमुच मुझे इस वर्ल्ड कप में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। मैं दो ही मतलब कि 3 मैच खेल, नीदरलैंड का मैच मैंने पूरा देखा नहीं है, मैंने पाकिस्तान का मैच देखा था, लेकिन उसमें तो मुझे पता था कि वो एक परफेक्ट गेम था आपके लिए। उसके बाद साउथ अफ्रीका का मैच मैंने देखा, मारिजान का आप एक अकेली प्लेयर आपसे पूरा मैच लेकर चली जाती हैं, 80 रन मार देती हैं, आपकी ही हेल्प से मारती हैं 80 रन। मेरे ख्याल से 40-50 रन पहले उनका कैच छूटा था। और फिर ये गेम, मैं ऑफिस से थोड़ा लेट आया, जैसे ही खोला उसमें शुरू में ही स्टेट आ रहा है कि 5 ओवर से पहले कोई टीम 4 कैचेस ड्रॉप कर रही है। इससे पहले शायद पाकिस्तान ने ऐसा किया या कुछ ऐसा रिकॉर्ड बता रहा था, तो समझिए हम लोग पाकिस्तान के रिकॉर्ड्स को, पाकिस्तान के गंदे रिकॉर्ड्स को तोड़ रहे हैं और वर्ल्ड कप जीतना चाह रहे हैं। मतलब कि दिक्कत वाली बात है। हम्म, और अगर आपका लास्ट मैच नीदरलैंड से रहता तो इतनी ज्यादा बात नहीं होती, लेकिन आपको ऑस्ट्रेलिया वीमेन को हराना है। वही एक बार वही। आपने हराया है, लेकिन उसमें देखिए ऑस्ट्रेलिया ने कितनी खराब फील्डिंग करी थी। 350 के करीब उन्होंने टारगेट दिए थे ओडीआई वर्ल्ड कप में, उसके बाद हमने चेज किया। जमीमा ने एब्सोल्युटली ब्रिलियंट इनिंग खेली थी, सफाली का वो कमबैक भी बहुत सबको याद होगा। लेकिन अलीसा हिली अगर वो कैच नहीं छोड़ी रहती दोस्तों, तो मैं आज अभी आपको बता रहा हूँ कि वो रन चेज हमसे नहीं हो पाता, क्योंकि वी आर नोन फॉर चोक, इंडियन वीमेन आर नोन फॉर चोकिंग इन बिग स्टेज मैचेस, क्योंकि हरमनप्रीत के वो कई सारे रन आउट्स, उसके बाद हम अचानक से जीता हुआ टारगेट भी नहीं चेस कर पाते हैं। वो वर्ल्ड कप तो याद ही होगा, जो शायद इंग्लैंड के खिलाफ था, कैसे हम लोग नीचे फिर रन अप बॉल भी चेज नहीं कर पाए थे। तो नहीं, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि विमेन क्रिकेट देखते हुए, जब जब भी मैं विमेन क्रिकेट देखता हूँ, मैं बस भगवान से ही मनाता हूँ कि बस वन साइडेड ही मैच मुझे दिखता रहे, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि प्रेशर में आते ही हमारी विमेन्स कर जाएंगी कुछ करिश्मा और मैच हार जाएंगी। हम्म तो एट लास्ट तो इसका यही निकलता है निष्कर्ष कि हाँ, मैच तो हम जीते, बहुत अच्छी बात है, हमें आगे भी ऐसे ही यही मोमेंटम लेके चलना है, बट अभी भी प्रॉपर गेम नहीं वर्ल्ड आया। कप विनिंग टीम नहीं दिख रही है इंडिया की। अब नहीं अभी पता है कि क्या होगा आगे, लेकिन अब देखते हैं, कल मैच है, संडे, संडे को मैच है लगातार 2 दिन ऑस्ट्रेलिया के कैसे साथ। मैच हो। हाँ, दो ऑस्ट्रेलिया ही के चीज साथ मैच है, वो देख, इंटरेस्टिंग होगा देख। दो ही चीज हो सकता है, या तो ऑस्ट्रेलिया से अगला मैच ही और भी गंदा खेलेंगे और हम्म घर आ जाएंगे, और फिर इनकी जीत, मतलब हम भी करेंगे, जितने भी हैं बोलने वाले वो करेंगे बुराई। या एक ये हो सकता है कि वर्ल्ड कप जीतने वाला गेम इनके खिलाफ, एक जो कॉन्फिडेंस चाहिए इनको एज अ टीम, वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यूनिट परफेक्ट गेम खेल जाए, उसके बाद वो डायरेक्ट ट्रॉफी उठाए। जैसे अभी हमने 26 के वर्ल्ड कप में हम्म साउथ अफ्रीका के खिलाफ एकदम गंदा गेम खेला, लेकिन उसके बाद हमारा वेस्ट इंडीज के खिलाफ A1 गेम आ गया, और उस A1 गेम के लिए हमने जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे के खिलाफ भी ऐसे हम्म, खेला जैसे ये भी हमारा, बहुत ये खतरनाक भी गेम है। गेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस गेम से, जिम्बाब्वे के गेम से हमने कॉन्फिडेंस लिया, पूरे टीम के रन आए, पूरी टीम ने अच्छी बॉलिंग कराई, उसके बाद हम वही कॉन्फिडेंस लेकर गए वेस्ट इंडीज के मैच में, फिर उधर से हम सेमीफाइनल का गेम जीते, और उसके बाद मतलब कि 2 स्टेजेस में हमारा वर्ल्ड हम्म कप हुआ, एक साउथ अफ्रीका तक का वर्ल्ड कप और एक साउथ अफ्रीका के बाद का वर्ल्ड कप। आपको टीम में चेंजेस करने पड़ेंगे, मेरे हिसाब से नंबर 3 पे जमीमा को भेजना शुरू कर दीजिए, जमीमा नीचे आ रही है बैटिंग में,
यास्तिका भाटिया पता नहीं, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। इससे अच्छा आप T20 क्रिकेट में वो एक, बहुत सफलिंग कर रहे हैं। हाँ, भारती फुलमली करके जो है, हम्म। जिनका पता नहीं क्यों वो सब नहीं करना चाहिए, भारती फुलमली को खिला ले तो मेरे को लगता है कि यास्तिका मतलब कि नहीं कर पा रही हैं और बहुत ज्यादा गेंदें खेल रही हैं। और नंबर 3 का प्लेयर ठीक है, एंकर करता है, बट वो लास्ट बॉल तक भी तो खेलता है। एट लास्ट हमारा कंपटीशन एक्चुअल तो हर वर्ल्ड कप में या हर टूर्नामेंट में साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया से ही और होना है। इंग्लैंड और और ये बांग्लादेश पाकिस्तान वाला ग्रुप ही नहीं अच्छा लगता है। मुझे तो नहीं, पर्सनली मुझे तो अच्छा ही नहीं लगता कि इनके ग्रुप में भी रहे हम। वो तो वो होता है ना कि कुछ हल्की टीम, कुछ महामुकाबले अच्छे महा मुकाबले, पैसे और की वजह से। हाँ वो सारे करने होते हैं, तो तब ये भी तो तब भी बेकार लगता तब है। भी मुझे एक चीज अच्छा लगा कि इंडियन वीमेन का जो ग्रुप है वो कठिन तो है, क्योंकि आपके ग्रुप में साउथ अफ्रीका भी है और हम्म। आपके ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया भी है। हाँ, मेंस वाले का मैच तो वाले का पहले भी राउंड इधर का लेकिन ग्रुप तो छुट्टा। कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि इंडिया तो फिक्स ही लगती है कि जाएगी। हम लोग इंटरेस्टेड इसलिए होते हैं कि पाकिस्तान की इस नन्ही मुन्नी टीम से हार कर बाहर हो जाएगी और कौन सी नन्ही मुन्नी टीम हमारे साथ आगे बढ़ेगी। हम लोग इसलिए पहला राउंड देखते हैं, सिर्फ पाकिस्तान को बाहर करने के लिए वहीं से। तो बाकी रही जी ये गेम की पूरी एनालिसिस, और हम दोनों का एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप अगर इतने कैचेस छोड़ेंगे, तो तो अगर आप मैचेस भी बैटिंग छोड़ बॉलिंग भी देंगे। अच्छी करेंगे तब भी वी आर नॉट गोइंग टू सेटिस्फाई, क्योंकि हम्म। आपको बेसिक तो स्ट्रॉन्ग करके चलना पड़ेगा और कैचेस पकड़ने पड़ेंगे अगर आपको वर्ल्ड कप जीतना है तो। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपका मस्ट विन गेम है। हमारी सारी गुड विशेस आपके साथ है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया विमेन हो, मेन हो, हॉकी हो, वॉलीबॉल हो, ऑस्ट्रेलिया की हम टीम को चाहते हैं आप हारे। इंडिया की टीम कहीं भी हराएगी हाँ। तो हमसे ज्यादा खुश मुझे नहीं लगता कोई होगा। क्योंकि मैं अभी एक वॉलीबॉल का गेम भी देख रहा था, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, यूट्यूब पे लाइव आ गया था। फिर मेरे दिमाग में वो सब रील चलने लगी कि क्रिकेट की वजह से बाकी स्पोर्ट नहीं हो रहा है, तो मैं सोचा कि देख ही लेता हूँ। वॉलीबॉल देखा, पहले 2 मिनट देखा, फिर इंटरेस्ट बढ़ा और इंडिया जीत गया वो गेम। तो मुझे अच्छा लगता है, ऑस्ट्रेलिया को आप कहीं भी हराइए अच्छा लगेगा। हम्म। तो उम्मीद करते हैं कि इंडियन टीम एक बहुत A1 गेम के साथ संडे को दिखाएगी अपना A1 गेम और ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल में गो थ्रू करेगी। क्योंकि देखते हैं साउथ अफ्रीका अपना रन रेट भी इसका सुधारने रीजन के लिए आज खेल रही होगी, और देखिए क्या खेल ऑस्ट्रेलिया रही है। हर मैच में अच्छी है ना हमारी। साउथ अफ्रीका बारह दशमलव 12 चार ओवर में 119 रन, एक सौ मतलब उन्नीस रन, ये 200 आज अपना रन जाने वाले रेट हैं। भी बढ़ाना चाह रहे हैं कि क्योंकि आज साउथ अफ्रीका जीती तो साउथ अफ्रीका के भी होंगे 8 8 या 6 पॉइंट। कितने होंगे पॉइंट्स टेबल खोल लेते हैं, रुक जाइए। पॉइंट टेबल कहाँ से खुलेगा, फेस्टिवल यहाँ ही रही देख लेते सर्च हैं। करूंगा। फेस्टिवल वर्ल्ड ऑफ कप वीमेन, आ जाएगा। हाँ। ऑस्ट्रेलिया टॉप ऑस्ट्रेलिया पे है 8 पॉइंट, अगर आज साउथ अफ्रीका जीतती है तो ऊपर आ जाएगी। तो उसके बाद उनके हो जाएंगे, नहीं नहीं रन रेट बहुत कम है ना बहुत इनका। कम है। तो इसके बाद ये हो जाएगा इनका 6 पॉइंट, लेकिन लेकिन बड़ी इनका बात यह अगला है कि गेम है हाँ, बांग्लादेश से, और भी मतलब अब छोटी। छोटी टीम तो से है ये इनका भी मैच। 8 पे पहुंच जाएंगे, और इंडिया अगर एक गेम जीतती है तो 8 पे जाएगी। और सबसे जो अच्छी चीज है इंडिया के लिए कि उनका नेट रन रेट बहुत अच्छा बहुत है। अच्छा। तो साउथ अफ्रीका अपने दोनों गेम में चाहेगी कि बड़े बड़े मार्जिन से जीते, और उस चाहत के लिए आज वो उस हिसाब से खेल भी रहे हैं। 13 ओवर में 119 रन। ब्रिट्स ने तो 45 गेंद में 63 रन खेल रही है, और लॉरा 34 बॉल में 44 रन, थोड़ा स्लो है लेकिन बाद में कैचअप कर जाएंगी। वी ऑल नो लॉरा बहुत ज्यादा टैलेंटेड खिलाड़ी हैं। तो देखते हैं ये गेम कैसे एंड होता है, इसके बारे में कल बात कर लेंगे। और जी अब थोड़ा पुरुषों पे भी आते हैं। और अगर हाँ अभी भी हमने कहीं बैट्समैन बोल दिया हो तो माफ करना, बैटर ही था हमारा। हमने सोच के आया था बैटर ही बोलेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि बैटर मैं कहीं बोल ही नहीं पाया, क्योंकि कहीं ना कैच कहीं पे ही हमने बात की। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है फिर हमने बैट्समैन बोल वो दिया। लगा दिया भाई। भाई सॉरी यार, हमने फिर कहीं से कहीं कर दिया। हम्म। कल ये भी मैच है तो कल ही बात कर लिए, इस पे क्या ज्यादा बात करें। कल फिर आयरलैंड शाम को 6 बजे। वैसे तो आयरलैंड के मैचेस मुझे लगता मजा है आएगा कि देखने में। देखते हैं आयरलैंड में क्या तो है। शायद सुबह ही होगा, लेकिन ठीक है हटाओ। बेलफास्ट, उसके बाद बांग्लादेश है वर्सेस वुमेन, ये न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का, ये तो बहुत ही ये तो किसी तरह तो 4 विकेट गिरा ले गई। क्योंकि मैं जब देख रहा था तो ओडीआई दो जैसा लग हाँ रहा है। 260 पे 0 विकेट थी। फिर 150 150 रन दोनों प्लेयरों ने मारे हैं, इनके दोनों ओपनर ने। लेथम ने मारे 151 रन, आउट हो गए हैं। स्टोक्स आउट करते हैं। कॉनवे ने मारे 157 रन, जो रूट इसको आउट करते हैं। हेनरी निकल जो सेंचुरियन थे पिछले मैच के, आज आर्चर ने इनको आउट किया 36 रनों पे। रचिन को लास्ट विकेट लगता है इन्हीं का गिरा है।
एटकिंसन ने आउट किया है 7 रनों पे, और नाइट वॉचमैन को इन्होंने भेजा है विलियम ओरुर्की को, जो अभी एक भी बॉल खेलने पर मुझे लगता है कि 2 बॉल पे 2 विकेट गिर गई है क्या, ऐसा कुछ हो गया है। अच्छा हाँ, ऐसा ही हो गया, ये लास्ट ओवर यहाँ पर रचिन आउट होते हैं, और फिर उसके बाद अगले ही ओवर की पहली बॉल पे निकल गया। निकल्स भी आउट होते हैं। तो मतलब ठीक है, क्राउड तो हमेशा ये जो लिख रहा होगा कि ट्रेंट ब्रिज क्राउड हैज गॉन वेरी वाइल्ड, तो ऑस्ट्रेलिया की इंग्लैंड की क्राउड हमेशा ही है विकेट भाई। गिरने पे सपोर्ट करती है। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या सपोर्ट करती है कि टीम रिजल्ट ही नहीं प्रोड्यूस कर रही है, सिर्फ खेलने के लिए ही सपोर्ट करते हैं, जीतना भी तो है। अब न्यूजीलैंड से भी लग रहा है कि सीरीज हारेंगे जिस हिसाब से करेंगे, और इंग्लैंड हमारी की नज टीम मुझे बस ऐसे लगती है कि वो बस दिखाते हैं कि वो बहुत जेंटलमैन है, अगर सामने वाले ने कुछ कर दिया तो वो बहुत खराब आदमी है, बस इनका यही रहता है, जीतना इनसे से कोई मतलब नहीं रहता इन्हें। पता नहीं क्या है, जीतना भी है, रिजल्ट भी तो लाना है, तो मतलब उस गेम पे भी हमारी नजर रहेगी, क्यों, लेकिन अभी तो इंग्लैंड की WTC के पॉइंट्स टेबल में और इस मैच में दोनों में सेम हालत है, भद्दी। और साउथ अफ्रीकन वीमेन पे हमारी नजर लग गई, और 1 विकेट गिर गया इनका। लॉरा की ही मैं तारीफ की और लॉरा आउट हो गई, तो समझ सकते हैं फिर मेरे जवान कैसी है। वैसे ब्रिट्स भी अच्छा खेल रही है। ब्रिट्स तो अच्छा खेल ही रही है, मैंने बोला था, लेकिन लॉरा को मैंने टैलेंटेड बोल दिया था ना, कि वी ऑल नो हाउ शी टैलेंटेड, तो इस ब्रिट्स वजह भी से बोल दिया। टैलेंटेड दिख रही है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं चाह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका चोक करके हारे और फिर हम ऐसे ही पहुंच जाएं ऑस्ट्रेलिया से आके। मैं चाह रहा हूं कि हम ऑस्ट्रेलिया वीमेन को हराएं और पहुंचे सेमीफाइनल में, और फिर फाइनल फिर ऑस्ट्रेलिया वीमेन को हराएं। तो जी ये रही आज हमारी इस विमेन क्रिकेट पे मेजरली बात किया, विमेन क्रिकेट इस मैच पे हमारी जो भी थॉट रही वो, और थोड़े बहुत इधर उधर के मैचेस की हमने बात करी है। बाकी हम्म, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे ही होंगे। बस और थोड़ा सा अच्छे रहे। सपोर्ट और दिखाएं, सब्सक्राइब बटन हिट करें, ताकि हम्म, हम लोग को, क्योंकि हम लोग तो एक एक दो दो व्यूज होने पे भी आजकल कुछ बढ़ने पे ज्यादा खुश हो जा रहे हैं, तो सब्सक्राइबर्स अगर बढ़ते हुए हमको दिखेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस और बूस्टअप होगा। तब तक आप लोग आराम करें, खुश रहें, और गुड नाइट। और कमेंट जरूर करें कि कमेंट जरूर आपको, करें। आप क्या सोच रहे हैं और आपका हाँ। क्या थॉट है, और हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है या जो हम्म भी लग रही है, वो आप सोच के आप कमेंट करें अच्छे से। इंडियन वुमेन्स वाले मैच में तो जरूर कमेंट किया करें कि हाँ हमने क्या गलत बोला, क्या सही बोला। हाँ। ये और बाकी टॉपिक। विमेन क्रिकेट को उठाना है ना, तो हाँ बुराई भी जम के ही करनी पड़ेगी, तब भी हाँ। उठती है, दोनों तरह से उठ सकती है, अच्छा खेलेगी तारीफ, बुरा खेलेगी क्रिटिसिज्म, उठाना है, क्योंकि बोल बोल कर पेमेंट तो बराबर ही की हो गई है। हम्म बाकी ठीक है, आप अपना ध्यान रखें। गुड नाइट। गुड नाइट, भारत और माता भारत की माता जय। की जय, जय हिंद, और क्रिकेट देखते रहे। हम्म।